अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सीरीज़ की वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम बताएंगे आपको तेज़ से बनने वाली बीमारियां और उनका इलाज क्या है। तो बीमारियों से आगाही क्यों ज़रूरी है, अलामात का आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मौजूद है। बाज़ दफ़ा ऐसी बीमारियां हमें लाहिक हो चुकी होती हैं जिनका हम ये कह नहीं सकते कि ये बीमारी है, हम उन पे तवज्जो ही नहीं देते, लेकिन होम्योपैथिक में उसका इलाज मौजूद होता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जीना चाहिए। किसी भी तकलीफ़ में या दर्द में हम अपनी ज़िंदगी क्यों काटें। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी रेमेडीज़ को यूज़ करें, होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। हमें अगर कहीं जिस्म में दर्द होती है तो हम फटाफट पेन किलर्स ले लेते हैं, एलोपैथी मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन हम उस मसले की तह तक पहुँचते ही नहीं हैं कि हमें ये मसला क्यों हो रहा है, ये परेशानी हमें हो क्यों रही है। हमें सबसे पहले इसका इलाज करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं तेज से बनने वाली बीमारियों के बारे में, जैसे कि थकावट है। थकावट औरतों में होती है, उनको एल्टीफिनोसा दी जाती है। थकावट अगर जिस्म पर हो और परगांदगी के बायस हो, इकिनेशिया दी जाती है। थकान अगर गैर मामूली हो, ज़रा सी मेहनत से बंदा निढाल हो जाए, सर्कोलैक्टिक एसिड दी जाती है। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि तकलीफ़ यकदम शुरू हो जाती है, जैसे घबराहट, बेचैनी, रात को ज़्यादा होनी, कपड़ा ना ले ऊपर एकोनाइट दी जाती है। ताज़ा ज़ख्म हो या ज़रबात लगी हों तो उसके लिए फिरमफास दी जाती है, जल्दी से जिस्म को हील कर देती है और मदाफ़ती निज़ाम को एक्टिव करके ज़ख्म को जल्दी भर देती है। तेज़ आले का अगर ज़ख्म हो गया है, इसके लिए लेडम पाल दी जाती है, हाइपरेकम दी जाती है। ताज़ा हवा की ख्वाहिश हो, यानी कि दम घुटे, बंद हवा में कलकेरिया कार्ब दी जाती है। देखिए, ऐसी तकलीफ़ हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। तकलीफ़ के बारे में सोचने से ही तकलीफ़ बढ़े तो उसको ऑर्गेलिक एसिड और ऑक्सीट्रॉप्स दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं तन्हाई के बारे में। बाज़ लोग जो हैं वो तन्हाई से डरते हैं और लोगों में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए काली कार दी जाती है। तन्हाई पसंद हो, यानी तन्हाई, एक बंदा हो गया तन्हाई से उसको डर लगता है, दूसरा बंदा होगा उसको तन्हाई पसंद है, वो अकेला रहना पसंद करता है। कैप्सिकम दी जाती है उसको, कार्बोएनिमस और ऑक्सीट्रॉप्स दी जाती है। बाद लोगों के लिए तन्हाई नाकाबिले बर्दाश्त होती है, वो लोगों की मिन्नतें करते रहते हैं कि हमारे पास बैठो या हम अकेले नहीं रहते, कोई पास रहे हर वक्त, उनको बिस्मित दी जाती है। बाज़ लोग तन्हाई पसंद होते हैं, जज्बाती होते हैं, बदमिजाज होते हैं और गुस्सैले होते हैं, उनको स्टिफ़गेरिया दी जाती है। तन्हाई पसंद हो, बोलना पसंद ना करें, मेल जोल ना चाहिए, आपने अपनी अलामात खुद देखनी है, क्योंकि दूसरे जब आप में ये अलामात देखेंगे तो आप तो मानेंगे ही नहीं कि मुझ में ये अलामत है। दूसरों को हकीर जाने, बदमिजाज हो, तो ये भी एक बीमारी है, दिमागी बीमारी है। स्काइटोल उसको दी जाती है, ऑक्सीट्रॉप्स दी जाती है। बाज़ लोगों को तंग जगहों पर, बंद कमरों में, रेलगाड़ी और कार के सफ़र से खौफ आता है, सर दर्द होती है, उनको सेक्सिदम दी जाती है। तंग कपड़े अगर बर्दाश्त न हो, काफिया अखरोट दी जाती है, लिथियम कार्बोविस्ट्रा लैक्टिस दी जाती है। अगर सांस की तंगी हो जाए, तंगी सांस हो, दम घुटे, एपस दी जाती, कालनसोनिया दी जाती है और क्यूप्रम मेटेलिकम दी जाती है, कोनाइट दी जाती है। ये तमाम मेडिसिन कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दी जाती हैं ताकि आपके तमाम मसाइल हल हो सके और जिस्म अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त से इन पे कंट्रोल कर सके। उसके बाद है तमाम जिस्म में अगर बेचैनी के साथ दर्द हो, चहलकदमी से अगर आराम मिले, रेस्टॉक्स दी जाती है और रेडियम दी जाती है। तमाम अखराज बदबूदार हों, आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। तमाम अखराज कौन से होते हैं, जैसे कि जिस्म से पसीने का अखराज होना, वो भी बदबूदार हो, जिस्म से अगर कोई ज़ुकाम हो गया या कोई पीप निकल रही है, जो भी है, तो अगर वो सारा कुछ ही बदबूदार है तो आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। तमाम अज़ा में अगर बेकरारी हो, सेमीफोगिया दी जाती है। तमाम जिस्म का रंग जर्द हो, दाएं हिस्सा ज़कीउल हसन हो, सूजन हो, उसको क्रोटैलिसोर दी जाती है। तमाम सीने में सुई गड़ने का दर्द हो, नेट्रमोर दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी थोड़ी बीमारियों की, जैसे कि थोड़ी थोड़ी खुश्क खांसी बार बार हो, एसिड फॉस दी जाती है।
थोड़ी सी मशक्क़त बहुत ज़्यादा मालूम हो, काहली हो, सुस्ती हो, काली फौस दी जाती है। थोड़ी सी मेहनत से जिस्म में पसीना आने लगे, तर हो जाए, आयोडियम और यूबियोन दी जाती है। देखिए पसीना आना बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसीना आए तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत से जिस्म निडाल हो जाए, उसको वेट्रम एल्बम जिंकम आर्सेनिकम दी जाती है। अब देखिए आप में एक से ज़्यादा अलामात हो सकती हैं, आप में 10 अलामात भी हो सकती हैं। तो आपको अगर ज़्यादा अलामात हैं, आप सोचते होंगे इतनी सारी आप दवाइयाँ बता रही हैं, हम कौन सी दवाई यूज़ करें। अगर एक से ज़्यादा अलामत आप में मौजूद है तो आप सबसे पहले अपनी एक एक अलामत का इलाज शुरू कीजिए, आपकी तमाम अलामत ठीक हो जाएंगी। जैसे कि बाज़ दफ़ा आपका सर दर्द हो रहा होता है, आपका मैदे की वजह से हो रहा होता है, आप अपने मैदे का इलाज करें, आपका सर दर्द भी ठीक हो जाता है। इस तरह से जो बीमारियां ही एक दूसरे के साथ चेन की तरह जुड़ी होती हैं, अलामत जो हैं। तो जब आप एक अलामत पे काम करते हैं तो आपकी 10 अलामत और ठीक हो जाती हैं। इसीलिए आपको मेडिसिन बताई जाती है, कॉम्बिनेशन में हमेशा दी जाती है। अब हम तंबाकू पे बात करने वाले हैं। तंबाकू जो पीते हैं उनको पीने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है और आदत ख़त्म नहीं होती। उनको आदत ख़त्म करने के लिए टबैकम, कैलिडियम और प्लाइगो दी जाती है। तंबाकू के इस्तेमाल से अगर नज़र कमज़ोर होगी है, नक्स, वोमिका, फास्फोरस दी जाती है। तंबाकू को पीने से दिल की धड़कन अगर बढ़ जाती है, एगारिकस एग्नस कैक्टस दी जाती है। तम्बाकू पीने से बढ़ने वाली खांसी मर्क्यूरासॉल दी जाती है। बाद हम डॉक्टर के पास जाए ना, तो डॉक्टर कहता है कि आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें। तो फिर जो है उसमें होम्योपैथिक में आपने ये मेडिसिन यूज़ करनी है। तम्बाकू सिगरेट पीने से सर में दर्द हो, कैलिडियम और एट्रम आर्सेनिक दी जाती है। अब तम्बाकू अगर कसरत से इस्तेमाल हो तो होने वाली उससे बदहज़मी हो जाती है, बाज़ दफ़ा तो सेपिया दी जाती है। तम्बाकू की कसरत चाय, कहवा, शराब से होने वाली तकलीफ़ में नक्स वोमिका दी जाती है। ये मैदे को रिपेयर कर जा देती है, क्योंकि जब तम्बाकू और शराब और इस तरह की चाय, कहवे बहुत ज़्यादा पिए जाते हैं तो मैदे की जो फर्स्ट जो लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। तो उसके लिए नक्स वोमिका दी जाती है, ये आपकी उस तह को रिपेयर कर देगी। अब हम बात करने वाले हैं तलवों की। पाँव के तलवों में अगर दुखन हो, दर्द हो, लेडम पाल दी जाती है, एंटीक्रोड लाइकोपोडियम दी जाती है। तलवों में अगर खारिश हो, कालीफास कैल्केरिया फ्लोर दी जाती है। तलवों का अगर पसीना हो और बू आती हो, सिलिशिया नेट्रोमोर बीटा कार्ब दी जाती है। अब तलवों में अगर ईंठन हो, रात को बहुत ज़्यादा हो, यूजीना जिम्बो क्यूप्रम मेटालिकम दी जाती है। तलवे इंतहाई ज़िक्युल हसन यानी सख्त हो जाए तो फर्श पर ना रखे जा सकें, दुखें, जिनकम मेटालिकम दी जाती है। तलवे दिन को ठंडे, रात को गर्म हो, नेट्रम फॉस दी जाती है। तलवे जो हैं वो बेशुमार दर्द करें या तिल बहुत ज़्यादा उन पे हो जाएं, थोजा दी जाती है। तालू के पिछले हिस्से में, हल्के बलाई हिस्से में खुजली हो, बाज़ों को होती है, खारिश होती है, सरसराहट होती है, जलसीमियम दी जाती है। तालू की खारिश, जलन हो, वेथिया दी जाती है। अगर तालू सूज जाए, सूज जाने का मतलब जिल्द जलन हो, पुरवरम हो। अब तालू का वरम कैसे महसूस होता है, कोई चीज़ निगली नहीं जाती, तालू में दर्द होती है खाने के वक्त। आवेरम ट्राइफालम दी जाती है। अब देखिए तीली बाज़ दफ़ा बढ़ जाती है, मलेरिया के बाद तीली अक्सर ही बढ़ जाती है। तीली के बढ़ जाने की वजह से हमारा जिस्म जो है उसमें रेड सेल्स जो हैं वो पैदा नहीं हो पाते, तो खून की बहुत शदीद कमी हो जाती है। तीली अगर बढ़ जाए, मलेरिया के बाद बड़ी हो, सियानोथन दी जाती है। बेलेस्वर एसिड फॉर्स लाइकोपोडियम दी जाती है। तीली के नकाइस हों, सिक्सिनम दी जाती है। और अब हम बात करते हैं तुर्श चीज़ों के बारे में। तुर्श क्या होता है? तुर्श डकारें बाज़ दफ़ा आती हैं, तुर्श क्या आती है, फेमफास, काली कार्ब, एसिड सेल्फ मैग्नीशिया कार्ब दी जाती है। और इसके बाद जो है तुर्श चीज़ें खाने से मैदे में अगर तकलीफ़ हो आपके, तो आपको एसिड फॉस दी जाती है। तुर्श फल खाने से मौसम गर्मा की दस्त शुरू हो जाए तो आपने क्या लेना है? तो आपने पोडोफाइलम आर्सेनिक एल्बम लेनी है और चाइना पलेस्टीला लेनी है। तुर्श चीज़ें नापसंद हो, फेरम मेटालिकम लेनी है। तुर्श चीज़ें खाने की रगबत हो ज़्यादा, देखिए कोई भी चीज़ ना ज़्यादा अच्छी ना कम अच्छी, तो हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है। हर
चीज़ में जो है दरमियाना मियाना रवि जिसको कहा जाता है, तो मियाना रवि हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर आप में किसी चीज़ की ज़्यादा है तलब तो वो भी अच्छी बात नहीं है, अगर कम है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं जी, तुर्श चीज़ें खाने की अगर रग़बत हो, सेकलकौर, एंटीक्रोड, मायरिका दी जाती है। तेज़ाबियत हो, तुर्शी मैदा हो तो उसको रुबीना, ज़ंजबार, कलकिर या कार्बोनेटम फास दी जाती है। थकान हो जाती है बाज़ दफ़ा, थकान ख़ुसूसी सुबह के तौर पर अगर ज़्यादा थकान हो, क्योंकि बंदा सोकर उठता है उस वक्त तो बंदे को फ्रेश होना चाहिए। अगर नहीं फ्रेश होता, सुबह की थकान है तो नेट्रोमोर उनको दी जाती है। थकान काम की ज़्यादती के बायस हो रही है तो खून की कमी भी साथ है, एम्ब्रा दी जाती है। बगैर किसी काबिल ज़िक्र बीमारी के सोराइनम दी जाती है। तो ये थी आज की बीमारियां जो हमने से जिन पे हमने बात की, और आज की सीरीज़ अख्ताम को पहुंची है। आज की जो किस्त थी, तो आप अपना जो है इसमें देखिए कि कौन सी अलामात में आप मुब्तला हैं। आप मकसद आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ़ एक जनरल आगाही देना आपको मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजारें और अच्छे तरीके से खुशी से गुजारें। हम क्यों किसी तकलीफ़ के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। जब अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, जिस्म दिया, तो हमें उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए और उस पे काम भी करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। और अगर किसी चीज़ से नहीं भी नवाजा है तो उसके बदले भी अल्लाह पाक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अजर देने वाला है। तो हमें किसी भी चीज़ पे ये तो नहीं कहना चाहिए कि हमें इस चीज़ से नहीं नवाजा गया। शुक्रगुज़ार बंदा बनना जो है वो बहुत बड़ी बात है। तो हमें अब इन अलामात पे गौर करके जनरल आगाही मैंने आपको दी है, तो आप अपने मुआलिज के पास ज़रूर जाइए। अगर आपको कुछ अलामात हैं उनसे डिस्कशन कीजिए और ख़ुद भी इस काबिल बनिए इन वीडियोस को देख के कि आपको पता चले कि कौन सी बीमारी की कौन सी दवाई है, क्या कितनी अलामात हैं कि जो बीमारी हैं और आप उनको समझते ही नहीं हैं, आप उनको बीमारी नहीं जानते। तो मुश्किल में ज़िंदगी मत गुजारिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।